ओम। सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। आज मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहती हूँ कि पुराना साल 2021 जाने को है तथा 2022 की शुरुआत होने वाली है। हम सब ने मिलकर ये चिंतन करना चाहिए कि हमने इस साल में क्या खोया, क्या पाया, हमने किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, कैसे कैसे अपने आप में बदलाव लाना है, इसके बारे में गहन अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि समय तो परिवर्तनशील है, ये तो गुजरेगा ही। हमारा जीवन भी परिवर्तनशील है, ये भी परिवर्तित होता रहता है। लेकिन हमारी दिनचर्या तथा हमारे जीवन की आवश्यकताएं हमेशा ही बढ़ती जाती हैं, क्योंकि भौतिकवाद का दौर है। इसमें यदि संसाधन नहीं है तो इंसान का जीवन कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियां दूसरों के संसाधन देखती हैं तथा सोचती हैं कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया कि हमारे पास वो संसाधन नहीं है जो दूसरों के पास है। इसलिए हमने अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने बच्चों की उन्नति के लिए ऐसी सोच बनाना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए कि हम और हमारे बच्चे समाज में कैसे अपना स्थान बना सकते हैं और कैसे अपने जीवन को सुधार सकते हैं। 2021 जाने वाला है तो बैठकर चिंतन कीजिए कि हमने 2021 में क्या क्या गलतियां की और उन गलतियों का खामियाजा कहाँ कहाँ भुगतना पड़ा। यदि हम ऐसा नहीं करते तो कैसा करते, और यदि अपने आप में सुधार करते तो आज कहाँ होते। आप 2021 को छोड़ दीजिए और 2022 के लिए प्रण लीजिए कि 2022 आने वाला है। इसमें यदि हमें सुकून भरे जीवन की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले हमें कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। यानी कि हमारा जो आलस्य भरा जीवन है, हम जो हमेशा आराम की मुद्रा में रहते हैं, वो तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छे की चाह में अच्छी ही पहल कीजिए, क्योंकि अच्छा तो तभी होगा जब हम उसकी पहल अच्छी करेंगे। अब नए साल में हमने ऐसे ऐसे नियम अपनाने चाहिए जो कि हमारे को आगे बढ़ा सके तथा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसा एहसास हो कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे को प्रत्येक चीज की सुविधा देने के लिए कितना कितना कष्ट उठा रहे हैं। ये बच्चों के दिमाग में आना ही चाहिए। हमने पहल करनी चाहिए मेहनत से, कंफर्ट जोन को छोड़कर, आरामदायक स्थिति को छोड़कर मेहनत की स्थिति में आना ही होगा। ये हमें पहला प्रण लेना चाहिए कि हमने आराम छोड़कर मेहनत की स्थिति में आए, अपने आप में इतना परिवर्तन लाए, धीरे धीरे करके हम उस मुकाम पर पहुंचे कि कितनी भी मेहनत हमें करनी पड़े तो हमारा शरीर थके नहीं, दिमाग महसूस नहीं करे और उसकी कामना और भी ज्यादा बढ़ती रहे। उस जुनून से काम करो कि हम एक दिन अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएं। एक नए साल की तैयारियों में प्रण लेना अहम माना जाता रहा। अहम इसलिए है क्योंकि हमने अपने आप में बदलाव करने हैं, हमने अपने आप को परिवर्तित करना है। वैसे तो
परिवर्तन सृष्टि का नियम है, होता ही रहता है। लेकिन जो इंसान खुद को परिवर्तित करता है वो एक अलग ही होता है। क्योंकि जब हम आलस्य त्यागते हैं, नींद छोड़ते हैं, दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं और हमेशा ही ऐसा सोचते हैं कि आगे हमने कौन सा ऐसा कार्य करना है जिससे कि हमारी और हमारे बच्चों की बढ़ोतरी हो तथा प्रगति का साधन हमें मिल सके, तो सबसे पहले हमें आलस त्यागना होगा, नींद को कम करना होगा। ये तो बड़े बड़ों ने भी कहा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। शाम को अनाप शनाप नाटक देखने से अच्छा अपनी नींद लीजिए, जल्दी सोइए, सुबह सवेरे बहुत जल्दी उठिए और अपने काम में लग जाइए, ताकि आपको मेहनत करता देखकर आपकी पीढ़ियां, आपकी औलाद भी ये सोचे कि हमारे माता पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं। यदि हम मेहनत करेंगे तो हमारा प्रत्येक क्षण खुशी से बीतेगा, न कोई चिंता होगी और न ही हमारा स्वभाव बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जुनून तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत में लगेगा। जब हमारा चित्त एकाग्र होकर मेहनत करता है और करता ही रहता है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, आरामदायक स्थिति को छोड़कर हमेशा ही मेहनत में लगेंगे, हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, दिमाग भी ठीक रहेगा और आगे बढ़ने में हमें मदद भी मिलेगी तथा हमारी औलाद भी इस बात को महसूस करेगी कि हमारे लिए कितनी मेहनत हो रही है। हमारी देखम देखा औलाद भी वही मेहनत करेगी जितना हम कर रहे हैं। यदि हम जल्दी सोते हैं तो हमारे बच्चे भी जल्दी सोएंगे, यदि हम जल्दी उठते हैं तो हमारे बच्चे भी जल्दी उठेंगे, यदि हम मेहनत करेंगे तो बच्चे भी हमें मेहनत करते देखेंगे और हमारी तरह ही मेहनत करेंगे। इसलिए इस नए साल में ये प्रण लो कि हमने अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हुए, लोभ लालच को कम करते हुए मेहनत में जुट जाना है और इतना परिश्रम करना है कि जो हम चाहते हैं, जिस सपने के लिए हमने दौड़ लगाई है, वो सपना पूरा हो ही जाना चाहिए। क्योंकि हम जब एक चित होकर एकाग्रह में बैठकर कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो एक चित होकर कीजिए। हमें पता नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ हैं और कौन आया कौन गया। हमारा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पढ़ाई के द्वारा मुकाम मिलना है वो तभी मिलेगा जब हम कड़ी मेहनत करेंगे और अपने चित्त को एक जगह रखेंगे। क्योंकि हमारे अंदर वही जुनून होना चाहिए कि हमने सिर्फ और सिर्फ सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना है और चारों तरफ कुछ नहीं देखना। ऐसे ही मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ, एकाग्रह के बारे में, एक चित्त के बारे में। एक औरत हमेशा ही पूजा पाठ करती थी, मंदिर जाती थी, परमात्मा के आगे जोत जलाती, भजन करती, लेकिन उसका ध्यान हमेशा ही दूसरों की करतूतों पर रहता था। काफी दिन तक वह औरत मंदिर जाती रही, परमात्मा का भजन करती रही, लेकिन उसके दिमाग में भजन की जगह दूसरों के काम ध्यान में रहते थे। वो सोचती थी मैं भजन कर रही हूँ, मंदिर में कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई अपने पड़ोसी की बात कर रहा है, औरतें बैठी हैं वो कीर्तन में हैं लेकिन चुगली बहुओं की कर रही हैं, कुछ लोग बिजनेस की बातें करते हैं, तो ये मंदिर में आते ही क्यों हैं। अब उसने ठान लिया
कि मैं मंदिर नहीं आऊंगी, क्योंकि यहाँ तो एक चित हो ही नहीं सकती। अब उसने मंदिर के पुजारी से कहा, महाराज मैं कल से मंदिर नहीं आऊंगी। यदि मेरे से आपको कोई इच्छा है, कोई चीज चाहिए और कोई दान दक्षिणा चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं आज ही या कल आपको देकर जाऊंगी और मैं मंदिर में आना बंद करूंगी। अब पुजारी ने कहा, बेटी ऐसी क्या बात है कि आप मंदिर में क्यों नहीं आना चाहती? अब उस औरत ने पुजारी को कहा कि महाराज यहां मैं आती हूं एक चित होने के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ तो लोग फोन पे बातें करते हैं, कोई बिजनेस की बातें करता है, कोई लड़ाई झगड़ाई की बातें करता है, कोई कुछ बातें करता है, जिससे कि मैं एक चित नहीं हो पाती। औरतें कीर्तन में बैठी होती हैं, बहुओं की चुगली करती हैं, पड़ोसियों की चुगली करती हैं, जिसको भी देखे वो अपने ही संसारिक वैष्णव में लगा हुआ है, किसी का भगवान में ध्यान नहीं है। तो मैं ऐसे मंदिर में आकर क्या करूंगी जहां मैं एक चित नहीं हो सकती। अब पुजारी ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, छोड़ देना, लेकिन मेरे कहने से एक काम करो। बोले बताओ पुजारी जी, आज आप जो कहोगे वही सेवा करने के लिए मैं तैयार हूं। अब पुजारी ने एक लोटा जल लिया और ओम नमः शिवाय कहते हुए उसको 10 चक्कर लगाने के लिए कहा कि तुम जितने भी ये मंदिर में तस्वीरें हैं, भगवान पूजनीय हैं, इनके चारों तरफ ओम नमः शिवाय कहते हुए इस लोटे का हाथ में लेकर परिक्रमा करो और लोटे से एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो आपकी साधना कम हो जाएगी। और उसके बाद मुझे ये लोटा भरा का भरा वापस देना है। अब औरत लोटे को थाली में रखती है, दोनों हाथों में पकड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस जहां पर तस्वीरें रखी थी, जहां पर भगवानों के पुतले थे, उनके चारों तरफ चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है और ओम नमः शिवाय का जाप करती जाती है। 10 चक्कर होने के बाद वो पुजारी के पास जाती है कि लो महाराज, मैंने एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरने दिया और ओम नमः शिवाय का जाप भी बराबर किया है। अब पुजारी ने कहा, बेटी क्या तूने किसी के फोन पे बात करते हुए सुना इन 10 चक्रों में? क्या तूने किसी औरत को चुगली करते हुए सुना? बोला नहीं महाराज, मैंने आज न तो किसी की बातें सुनी, न ही किसी की चुगली सुनी, न ही किसी की निंदा सुनी, क्योंकि मेरा ध्यान तो ओम नमः शिवाय बोलने में था और लोटे में था कि लोटे का एक बूंद भी पानी न गिरे। फिर उस पुजारी ने उससे कहा कि भक्तनी, जब तू इस लोटे पर इतना ध्यान लगा रही थी और साथ साथ ओम नमः शिवाय बोल रही थी, तो तेरे चित्त में ही खराबी है, तेरी लगन ही सच्चे परमपिता में नहीं होती। जब तू पूजा के लिए बैठती है, परमात्मा के सामने बैठती है, आज तेरे को डर था कि लोटे का पानी गिरना नहीं चाहिए, तो तूने परमात्मा का नाम भी लिया, लोटे का पानी भी नहीं गिरने दिया और किसी की चुगली निंदा तेरे कानों में नहीं गई, क्योंकि तुझे डर था। तो उसने कहा कि अब आपकी मर्जी है, आप मंदिर आओ ना आओ ये आपको सोचना है। अब उस औरत को पुजारी की बात बिल्कुल समझ में आ गई कि जब हम एकचित होते हैं, उस परमपिता के ध्यान में होते हैं, तो हमें दूसरी चीजों का देखना या कानों से सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान तो उस परमपिता में होना चाहिए। हमें शांति तभी मिलती है जब हम एकचित होकर परमपिता में ध्यान लगाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य, समझाने का तात्पर्य यही है
कि जैसे उस औरत ने ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस लोटे का एक बूंद भी पानी नहीं गिरने दिया और किसी की तरफ उसका ध्यान नहीं किया, तो इसी तरह से हम सब लोग भी ये प्रण ले सकते हैं कि नए साल में हम सभी बुराइयों को नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे और नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय की तरह उस लोटे में ध्यान रखेंगे। अपना जो जुनून है, जो आगे बढ़ने की तरकीब है, उसी में ध्यान लगाएंगे और उसी में ध्यान लगाते हुए मेहनत करेंगे, आलस त्यागेंगे और अपने मुकाम पर एक न एक दिन अवश्य पहुंच जाएंगे। यदि हम इतना ध्यान करेंगे कि जुनून की तरह उस मेहनत करेंगे और ध्यान एक जगह रखेंगे, तो अवश्य ही अपने स्थान पर, अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। यही था मेरा वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए और इन बातों पर ध्यान दीजिए जो कि मैंने आपके सामने विनती की है, आग्रहपूर्वक सुनाई है। यदि आप थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे, अपने बच्चों को सुनाएंगे, अपने जनरेशन को सुनाएंगे, तो अवश्य ही थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। यदि आप ध्यान देंगे तो आपके बच्चे भी ध्यान देंगे और उनमें कुछ सुधार होगा। धन्यवाद। ओ